हेलो। तो आज है 21 जनवरी, बुधवार का दिन है। और मैं आज लेग वर्कआउट करके आया था और काफ़ी बढ़िया लेग वर्कआउट किया मेरा आज। मेरा मतलब इस जिम में और पिछले कई दिनों बाद मेरा बहुत अच्छा लेग डे गया, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से मतलब अपना स्क्वाट जो मेरा फेवरेट है, फ्री स्क्वाट, उसमें मतलब मैंने बहुत अच्छे से डीप लेके गया। बैक एंड फ्रंट दोनों मारे मैंने स्क्वाट, जो कि मुझे स्वेटिंग आई। आज ठंड भी थी, ठीक ठाक थी, अभी तो नहीं है ठंड, धूप निकल गई है, पर आज बहुत बढ़िया लेग वर्कआउट लगाया मैंने, मज़ा आ गया। एंड थोड़े से एब्स ट्रेन करे एंड उसके बाद वीडियो शूट करा। एंड उसके बाद मैं वो जो जिम में लड़का आता है करण, उसके वहाँ से अंडे की ट्रे लेके आया, क्योंकि अंडे की ट्रे वहाँ पे अब 200 की होगी, पहले 205 की थी, 200 की होगी, और मेरे यहाँ पे 230-40 थी, तो मैं वहीं से ले आया। तो आज मैं अंडे की ट्रे लेके आया, तो जिसमें से मेरे 2 अंडे टूटे हुए निकले। हालांकि मैंने उनको बॉईल होने के लिए रख दिया, पर उसमें जो 2 अंडे हैं वो टूटे हुए हैं, तो वो लीक होने लग जाएंगे अभी, और जिसमें सही से होगा नहीं। एंड ओट्स बॉईल कर गया था मैं, और केले ख़त्म हो रहे थे तो केले लेके आया हूँ। और आज मैं सुबह 5:30 बजे के करीब ही उठ गया था, 5:30 6 बजे के करीब उठ गया था। एंड उसके बाद आज बहुत दिनों बाद मैंने मतलब फ्रेश व्रेश हुआ, फिर थायराइड की गोली लेके बहुत दिनों बाद मैंने आज जो प्राणायाम है वो प्राणायाम करा, जो कि प्राणायाम आधा घंटा का होता है। एक क्रिया होती है, वो क्रिया करनी होती है, जो कि मैंने सीखा था, 2500 दे के सीखा था। तो वो मैं मतलब पहले भी करता था, बट उसके बाद मैंने छोड़ दिया था। फिर अब मैंने काफ़ी दिनों बाद मतलब उसको शुरू करा, और शुरू किया आज, मतलब पहला ही दिन था, तो जल्दी उठ के आज किसी तरह मतलब कल डेविड गॉगिन्स की वो क्या कहते हैं, कल मैं नेवर फिनिश्ड वाली ऑडियो सुन रहा था, तो उसमें यही था कि अपने माइंड को चैलेंज करो। तो मैं आज सोए जा रहा था, पर मैंने कहा नहीं, एक बार उठ के देखते हैं, और रियली उठ के बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा मुझे काफ़ी। मैंने रूम भी सफाई कर लिया, मेडिटेशन भी कर लिया। एंड एक इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग, कार्डियो के रिगार्डिंग मैंने वीडियोस देखी गुरुमान सर की, जो कि मैं उनके 6-7 साल पहले भी देखता था। एंड ही इज़ द ओनली वन इन द फिटनेस इंडस्ट्री यू कैन ट्रस्ट हिम ब्लाइंडली। मतलब वो इतना अच्छे हैं, वो मतलब जो इंडिया में फिटनेस का रेगुलेशन था जब हुआ था, तो उस समय इनकी वजह से ही हुआ था, एंड गुरुमान सर की वजह से हुआ था। और वो कैलिफोर्निया में रहते हैं आई थिंक, हाँ कैलिफोर्निया में ही रहते हैं। तो यूट्यूब पे वो डालते थे वीडियोस, तो मैं तब देखता था, एंड अब उनकी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस देख रहा हूँ। फिर उसके बाद यूट्यूब पे ऐसा हुआ कि जो मतलब क्लिक बेट टाइप थे, जिनको नॉलेज नहीं था, कुछ भी देखे, ज्ञान देके मतलब ग्रो कर गए, बट लेजेंड इज़ ओनली वन, गुरुमान। एंड आप उनके साथ जीत सलाल सर को भी डाल सकते हो, हालांकि मैंने उनकी इतनी वीडियोस नहीं देखी, बट या गुरुमान सर एंड जीत सलाल सर आर द बेस्ट। पर मैं गुरुमान सर को देखता था, एंड अभी उनको मैं दोबारा सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन लेनी है, नॉलेज लेना है फिटनेस के रिगार्डिंग। तो और उनकी वजह से काफ़ी बूस्ट हुआ, क्योंकि इनिशियल फेज़ में क्या है, अभी तक मेरा कोई ना ट्रेनर रहा, ना किसी ने मुझे गाइड करा, मैं सब मतलब उनको देख के सुन के मतलब स्टार्ट करी। हालांकि कई चीज़ें होती थी जो वो बताते थे वो नहीं कर पाता था, जैसे सप्लीमेंटेशन गाइड करते थे वो, तो वो सब चीज़ें अफोर्ड मैं तब भी नहीं कर पाता था और अभी भी नहीं कर पाऊँगा। बट हाँ, मेरे उसमें था कि मैं उनसे नॉलेज ले सकूँ फिटनेस के रिगार्डिंग, तो वो मैंने लिया एंड अप्लाई करता गया, और कुछ अपना भी सर्च करता रहा, तो इस वजह से फिज़िक भी बन गई। एंड कभी भी मैंने ईगो लिफ्टिंग नहीं करा, कभी भी कोई सब्सटेंस अपने अंदर इंजेक्ट नहीं करवाया, कभी भी मतलब नहीं सोचा कि मतलब ये शॉर्टकट अपना ले, तो कभी नहीं। सिर्फ एक चीज़ पे स्टक रहा, वो है मेरी कंसिस्टेंसी। मैंने कहा बस एक कंसिस्टेंसी को अपने अंदर ले लूँ मैं, इसके बाद बॉडी अपने आप बन जाएगी। तो हालांकि टाइम लगा, 6-7-8 साल लग गए, ज़्यादा ही लग गए, पर या आई एम हैप्पी कि मेरी फ़िज़िक ऐसी है, और मैं जैसी फ़िज़िक मैं चाहता था वैसी फ़िज़िक है मेरी। तो
मुझे ड्रीम फिजिक किसी की देखनी नहीं पड़ रही, मुझे ड्रीम फिजिक अपनी ही लगती है। तो ये है। एंड तो किसी ने गाइड नहीं करा, किसी ने टीच नहीं करा, क्योंकि यहाँ सब लूटने में लगे रहते हैं कि आप इतने पैसे दे दो, इतने दे दो। एंड उनके पास इतनी नॉलेज भी नहीं होती, वो आपको ख़राब ही कर देते हैं। पर मैंने अपनी कंसिस्टेंसी और अपने ऊपर विश्वास रखा और मैं लगा रहा। एंड माता रानी की कृपा रही और फिज़िक जो मैं चाहता था जैसी वैसी मेरी फिज़िक हो गई। तो ये है अभी तक की अपडेट। एंड अब मैं ओट्स खाऊंगा एंड ओट्स खा के फिर अंडे जब तक बॉयल होंगे मैं नहा वहा लूँगा, फिर उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ूँगा, फिर अंडे खा लूँगा। बाय बाय। अभी मैंने ये बुक निकाली है स्वेट मॉडर्न की, ये हिंदी ट्रांसफॉर्म है आत्मविश्वास की कुंजी। ये बुक पढ़ूँगा। ये बुक काफ़ी पुरानी है। ये बुक पुरानी इन द सेंस कि मतलब ये बुक है 11-12 साल आई थिंक, मुझे एग्जैक्ट नहीं, पर हाँ इससे तो ऊपर ही होगा, इससे ऊपर की वो है। इतने साल हो गए होंगे, इससे ज़्यादा ही साल हो गए होंगे। ये मेरे पापा लेके आए थे। मैंने बुक जो है अपनी वो अक्टूबर जंक्शन एंड गुनाहों का देवता, वो जो मैं ख़रीद के लाया था वो मैंने पढ़ ली। तो अब ये वाली बुक पढ़ूँगा। तो बुक मैंने थोड़ी सी पहले पढ़ी हुई है, बट डिटेल में अब पढ़ूँगा, क्योंकि अब मैं काफ़ी कम माइंड से पढ़ता हूँ चीज़ों को, बुक को, एंड अच्छे से समझने की कोशिश करता हूँ। तो वो उसलिए अब मैं इसको पढ़ूँगा और सोच इससे देखूँगा, इससे कुछ कंटेंट निकल सकता है, कुछ बोलने वाला कंटेंट निकल सकता है। तो मैं वो बोल के फिर वो कंटेंट शूट करूँगा एंड पोस्ट करूँगा, हो सकता है। नहीं तो मैं खाली पढ़ूँगा। तो देखते हैं अभी। अब नहाता हूँ मैं ठंडे पानी से, मेरी टूटी स्टिल अभी तक ख़राब है। आज लंच में आया हुआ है मेरे छोले एंड रोटी। अभी मैंने जस्ट अंडे खाए थे थोड़ी देर पहले, अभी खा के फिर मैं प्रीमियर प्रो की क्लास लूँगा। तो आज मेरा डिनर आया हुआ है अंडे की भुर्जी एंड रोटी, और ये मुझे डीजे ने दिया है मटर मशरूम। अब मैं दुकान से आ गया था, फिर गगन भैया की दुकान पे गया, तो उनका लड़का ने बोला कि मुझे घर छोड़ दो, तो मैं उसे घर छोड़ने गया। फिर रास्ते में हमारा डिसाइड हुआ कि हम चाय पीने जाते हैं, तो चाय मट्ठी पी खा के फिर मैं उसे घर ड्रॉप करके फिर मैं सीधा यहाँ पे अपने घर पे आया हूँ। एंड अभी ये मैं खा रहा हूँ। तो ये मुझे डीजे ने दिया है एंड ये आंटी ने भेजा है मुझे। तो अब मैं खाता हूँ एंड बॉडी पता नहीं थकान सी हो रही है, और ये फ्लैश लाइट जल रही है तो और आँख में चुभ रही है बस।